मेरे जन्मों के सारे पाप मिटे जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार सबको है और इस प्रतीक्षा में जो माहौल है अयोध्या का वो आपको एबीपी न्यूज़ लगातार दिखा रहा है। और इस अयोध्या के माहौल का जो सबसे बड़ा अंग है वो है राम भजन। यहाँ पर भजन गाने वालों की मंडली हमारे साथ है और सरयू तट पर हम हैं। यहाँ पर श्याम रजक जी हैं हमारे साथ जो कि भजन सुनाएंगे। किस तरीके का माहौल है अयोध्या में श्याम जी? बोले सियावर रामचंद्र की। इतना सुंदर वातावरण इस समय अयोध्या का बना हुआ है जिसका वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है। हम भजनों के माध्यम से सीधे आपसे जुड़ना चाहेंगे कि जैसे एक बार दीपावली भगवान जब राम 14 वर्ष वनवास पूरा करके अयोध्या आए तब मनाई गई, और दूसरी दिवाली जब भगवान अपने निज गर्भगृह में प्रविष्ट होंगे तब मनाई जाएगी। भव्य दिव्य अयोध्या सज रही है, हमारी भी झोपड़ी सज रही है, कुटिया सज रही है। एक बड़ा सुंदर भाव है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिटे जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिटे जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो झूलना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूलना झुलाऊंगी। मीठे मीठे बैर राम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर राम को खिलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे बैर राम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर राम को खिलाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिटे जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।
मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री अपने राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री अपने राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री अपने राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री अपने राम को खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। निश्चित ही राम आएंगे, और ये न सिर्फ अयोध्या वासी इंतजार कर रहे हैं बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि राम अपने मंदिर में फिर से रामलला प्राण प्रतिष्ठित हों और सबके घरों में राम पहले से ही विराजमान है, वो सदा विराजमान रहें। यहाँ पर जो संगीत की सभा चल रही है दरअसल अयोध्या के भावों को प्रतिबिंबित कर रही है। क्या है अयोध्या के भाव, ये हम आपको बता रहे हैं, और इन गीतों के माध्यम से जो भाव निकल के आ रहे हैं वो दरअसल इस समय अयोध्या का जो वातावरण है उसको प्रतिबिंबित करता है। क्या है अयोध्या का वातावरण, इसके अलग अलग रंग क्या हैं? अयोध्या अपने आप में इस समय दिव्याति दिव्य है, और दिव्य थी ही मैं कहता हूँ, और मैं ही नहीं शास्त्र भी कहता है मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वप्रथम अयोध्या है। और माना जाए मानवीय सृष्टि की संरचना मनु जी से हुई, मनु जी की उत्पत्ति भी यहीं से है। होए न विषय विराग भवन बसतु भा चौथपन। तो मनु जी के कारण से उन्होंने तप किया, रघुनंदन राम जी आए। वैसे ही हम हिंदू जनमानस ने 550 वर्षों तक तप किया। कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, कितने कार्य सेवकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। इन भावों को अब आप किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं? इन भावों को व्यक्त करने के लिए मैं तो यही कहूंगा कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा जब समय जाएगा चूक। तो ये जो क्षण है ये बिल्कुल वही त्रेता जुगी क्षण है। इससे यदि हम वंचित रह जाएंगे तो फिर ये अवसर, ये लाभ, ये आनंद नहीं मिल पाएगा। किसी भजन के रूप में? हाँ, भजन के रूप में जरूर हारमोनियम को। तो श्याम रजक जी फिर एक भजन आपको सुनाएंगे और अलग मनोभाव का होगा। जाहिर है राम की नगरी अयोध्या में भजनों की कमी नहीं है, लेकिन हर भजन अपने आप में विशिष्ट है। क्या है इस भजन के भाव? देखिए, 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद आज हम सबको, पूरे विश्व को ये सुंदर दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम राम भक्तों के हृदय में जो भाव है, जो उद्गार है, हम भजनों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, बड़ा सुंदर है। आप सबसे भी निवेदन है, जरूर भगवान के मंदिर का, भगवान का अवलोकन जरूर करें, भजनों के माध्यम से दर्शन करें। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा राजा राम का अवध में, मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा राजा राम का अवध में, मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा राजा राम का अवध में, मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा राजा
राम का अवध में राजा, राम का अवध में, राम का अवध में राजा, राम का अवध में, राम का अवध में राजा, राम का अवध में, राम का अवध में राजा, राम का अवध में। अद्भुत अद्भुत होगा नजारा राजा राम का अवध में, अद्भुत होगा नजारा राजा राम का अवध में। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा राजा राम का अवध में, मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा। राम ने वशिष्ठ जी के चरणों को छुआ था, राम ने वशिष्ठ जी के चरणों को छुआ था। ऐसा अभिषेक पहले त्रेता में हुआ था, ऐसा अभिषेक पहले त्रेता में हुआ था। राम ने वशिष्ठ जी के चरणों को छुआ था, राम ने वशिष्ठ जी के चरणों को छुआ था। ऐसा अभिषेक पहले त्रेता में हुआ था, ऐसा अभिषेक पहले त्रेता में हुआ था। कलयुग में कलयुग में कलयुग में होगा दोबारा राजा राम का अवध में, कलयुग में होगा दोबारा राजा राम का अवध में। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा राजा राम का अवध में, मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा। राम जी की लीला को जो प्रेम से गाएंगे, राम जी की लीला को जो प्रेम से गाएंगे, उनकी ही कुटिया में राम चले आएंगे, उनकी ही कुटिया में राम। जय हो। राम जी के भजनों को जो प्रेम से गाएंगे, राम जी के भजनों को प्रेम से गाएंगे, उनकी ही कुटिया में राम चले आएंगे, उनकी ही कुटिया में राम चले आएंगे। भक्तों ने रो रो पुकारा राजा राम का अवध में, भक्तों ने रो रो पुकारा राजा। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा राजा राम का अवध में, मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा। राजा भी आए यहाँ योगी भी आए, राजा भी आए यहाँ योगी भी आए, राजा भी आए चाहे योगी भी आए, राजा भी आए चाहे योगी भी आए, योगी भी आए यहाँ भोगी भी आए, योगी भी आए यहाँ भोगी भी आए। सबको मिलेगा सहारा राजा राम का अवध में, सबको मिलेगा सहारा राजा राम का अवध में। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा राजा राम का अवध में, मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा राजा राम का अवध में। राम का अवध में राजा राम का अवध में, राम का अवध में जय हो। राम का अवध में राजा राम का अवध में, राम का अवध में राजा राम का अवध में। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा राजा राम का अवध में, मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा राजा राम का अवध में, मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा राजा राम का अवध में।
बेहद खूबसूरत ये भजन। आप लोग बताइए, अयोध्या वासी होने के नाते क्या मन में भाव है आप लोग? इतना सुंदर भाव दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है उसी त्रेता युग का भगवान राम अयोध्या में पुनः आ गए हैं। यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है, आज का जो वातावरण माहौल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वही हम लोग त्रेता का माहौल में चल रहे हैं। अयोध्या तो पूरी तरीके से समझ लीजिए कि त्रेतामय हो गई है। पुण्यशाली धरती जैसे अयोध्या पहले थे, बिल्कुल वैसे ही अब देखिए इतना बढ़िया वातावरण बना है। जैसे भगवान श्री राम ने कहा था कि उत्तर दिश सरयू बह पावरी, कितना बढ़िया मनोरम दृश्य। आप कहीं भी निकल जाएं अयोध्या में, सारी अयोध्या में, चाहे वो मानसिक रूप से चाहे आध्यात्मिक रूप से, किसी भी रूप से आप देखिए, जन जन और बालक बालक में, और हर एक इन्हीं मनोभावों को आगे बढ़ाते हुए श्याम रजक जी हमें अगला भजन सुना रहे हैं। भजन के भाव जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, अष्टाचक्र 9 द्वारा अथर्ववेद में मंत्र आया है, अयोध्या नगरी 8 चक्र और 9 दरवाजे वाली है, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज 8 चक्र और 9 दरवाजों से सुसज्जित अयोध्या नगरी को पुनः जो बिखरी हुई थी, पुनः निर्माण कराने का कार्य कर रहे हैं। हम सब अयोध्यावासी उसी अयोध्या के गुणों को गाते हुए इस अयोध्या की महिमा, जिसको वेदों ने बखाना है और शास्त्रों ने बखाना है, उसको हम अपने भाव में भजनों के माध्यम से आपको श्रवण करा रहे हैं। स्वागत है। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो। शबरी सी भक्ति हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खिवैया हो। प्रभु राम
राम खेवैया, और राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्याम जी, अपना एक और पसंदीदा भजन सुनाएं। उससे पहले हम अयोध्या के बारे में और बात करेंगे। आप लोग इस टीम के साथ लगातार भजन गा रहे हैं, इस पूरे माहौल पर कुछ कहना चाहेंगे? ये इतना अच्छा माहौल है, हम लोग का सौभाग्य है कि हम अयोध्या वासी हैं और अयोध्या में राम जी हमारे अपने नए घर में जा रहे हैं। बहुत दिल एकदम खुश है, आनंद है, और चारों तरफ विकास का इतना अच्छा। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश भी यहीं की है। मैं देखा था कैसा था पहले, आज कैसा लग रहा है। लग रहा है कि हाँ अयोध्या में कुछ हुआ। क्या स्टेशन था, क्या घाटें थी, क्या नया घाट था। आज देखिए खड़े होने पर हम भी कहते हैं हम अयोध्या वासी हैं, आके अयोध्या में देखो क्या इतना सुंदर नज़ारा है, इतना बढ़िया लग रहा है। और पूरे देश विदेश से हमारे अयोध्या में लोग आएंगे, सब देखेंगे हमारे। जय जय सिया राम, सीताराम। तो आप पढ़ते हुए हैं जी, बताइए आप क्या महसूस कर रहे हैं इस बदली हुई अयोध्या में? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। बरसों के इंतजार अब जाकर के साकार हुआ है, तो बहुत प्रसन्नता है मन में और बहुत ही उत्साह है। अयोध्या का तो कायाकल्प हो चुका है, राम के आ जाने से एकदम आनंदमय हो चुकी है हमारी अयोध्या। राम तो पहले भी थे, राम पहले थे, लेकिन उनका इंतजार था, उनको अपने आवास में वो नहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था। ये मनोभाव है। अयोध्या का क्या मतलब है? अयोध्या नगरी में आप लोग रहते हैं, अयोध्या का सार क्या महसूस करते हैं? अयोध्या का अर्थ है न भवति वधा यस्याह अवधा, जहाँ पर कभी किसी का वध नहीं होता, जहाँ सबका सम्मान है। भगवान के दरबार में कुत्ते का भी न्याय होता है। पूर्व की तमाम कथाएं शास्त्र में विदित हैं। तो अयोध्या की तो इतनी महिमा है, जहाँ पर किसी भगवान का जब राम राज्य था, मैं आपसे कहूँ तो यहाँ तक वर्णन आता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, वहाँ किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी, डॉक्टर थे ही नहीं अयोध्या जी में। कितना आह्लाद, कितना आनंद। और अयोध्या तो अपने आप में शोभा की खानी थी और शोभा की खानी है। और जो उपेक्षित अयोध्या थी, आज विकसित अयोध्या दिखाई पड़ रही है। आज हमारे रघुनंदन श्री सीताराम जी अपने गर्भगृह में आकर के अपने भव्य भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। इससे बढ़कर के सौभाग्य अयोध्या वासियों के लिए क्या है भैया? अयोध्या के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, राम भक्तों के लिए ये बेहद हर्ष का क्षण है। श्याम जी, आप जो भजन सुनाने जा रहे हैं, क्या है उसके भाव? देखिए, भजन का तो भाव, भजन वही होता है जो अंतर आत्मा से निकलता है। हमारे आत्मा के एक एक शब्द, हृदय के उद्गार हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ाके के ठंड में भी ये जोश और होश के साथ में इतने लाखों राम भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, सरजू में स्नान कर रहे हैं, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, और इतनी प्रसन्नता है उसको व्यक्त। किसने लिखा है ये भजन? देखिए, ये भजन हमें पहले से चला आ रहा है। हाँ, परंपरा से चला आ रहा है। बड़ा सुंदर भाव है इस भजन का कि बनेगा मंदिर राम का, चलो रे अयोध्या धाम। बनेगा मंदिर राम का, चलो रे अयोध्या धाम। बनेगा मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। बनेगा मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। पहन के भगवा सेवा करेंगे, पहन के भगवा सेवा करेंगे, बोलेंगे श्री राम। बनेगा मंदिर राम का, चलो रे अयोध्या धाम।
बनेगा मंदिर राम का, चलो रे अयोध्या धाम। पहन के भगवा सेवा करेंगे, पहन के भगवा सेवा करेंगे, बोलेंगे श्री राम। बनेगा मंदिर राम का, चलो रे अयोध्या धाम। बनेगा मंदिर राम का, चलो रे अयोध्या धाम। मंदिर होगा स्वर्ग से सुंदर, चांद सितारे आएंगे। मंदिर होगा स्वर्ग से सुंदर, चांद सितारे आएंगे। सूर्य वंश है राम लला का, सूरज भी जगमगाएंगे। सूर्य वंश है राम लला का, सूरज भी जगमगाएंगे। लगा रहेगा मेला यहाँ पर, लगा रहेगा मेला यहाँ पर, होंगे श्री हनुमान। बनेगा मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। बनेगा मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। पहन के भगवा सेवा करेंगे, पहन के भगवा सेवा करेंगे, बोलेंगे श्री राम। बनेगा मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। बनेगा मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। धरती पे सब देव पधारे राम लला के मंदिर में। धरती पर सब देव पधारे राम लला के मंदिर में। धरती पर सब देव पधारे राम लला के मंदिर में। पर सब देव पधारे राम लला के मंदिर में। कलयुग में सतयुग का नजारा, शिव भी होंगे मंदिर में। कलयुग में सतयुग का नजारा, शिव भी होंगे मंदिर में। ऐसा सुंदर होगा नजारा, ऐसा सुंदर होगा नजारा, बनेगा जब ये धाम। बनेगा मंदिर राम का, चलो रे अयोध्या धाम। बनेगा मंदिर राम का, चलो रे अयोध्या धाम। भगवा पहन के भगवा धारी राम के गुण गाएंगे। भगवा पहन के भगवा जय हो गे, नाचेंगे झूमेंगे राम नगरी में उत्सव मनाएंगे। नाचेंगे झूमेंगे राम नगरी में उत्सव मनाएंगे। भक्तों देर न करना, भक्तों देर न करना, अब चलो अयोध्या धाम। बनेगा मंदिर राम का, चलो रे अयोध्या धाम। बनेगा मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। पहन के भगवा सेवा करेंगे, पहन के भगवा सेवा करेंगे। हाँ हाँ, पहन के भगवा पहन के भगवा सेवा करेंगे और बोलेंगे श्री राम। बनेगा मंदिर राम का, चलो रे अयोध्या धाम। बनेगा मंदिर राम का, चलो रे अयोध्या धाम। बेहद खूबसूरत। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, अयोध्या।